नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप सभी ने द केरला स्टोरी यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है वह देखा होगा, लेकिन अब सेकंड पार्ट भी रिलीज हो चुका है। तो दरअसल ये सच में ये जो केरला स्टोरी का जो सेकंड पार्ट है वह रिलीज हो चुका है, लेकिन भोपाल में। तो ये जो कहानी है दरअसल रियलिटी है, ना कि एक मूवी। तो आपको बता दें कि जो भोपाल है वहां से केरला स्टोरी जैसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें ये बताया गया है कि कुछ लोग जो ऐसे गैंग जैसे बनाते हैं और कई सारे जो लोग हैं महिलाओं को इसका लव जिहाद का शिकार बनाकर उनसे पहले दोस्ती करते हैं, फिर उनके साथ नशे की हालत में जब उनके साथ दुष्कर्म करते हैं और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेलिंग करनी शुरू करते हैं। और इसी तरह जो द केरला स्टोरी है उसकी भी कहानी है, तो ये उसके साथ जरूर रिलेट होता है। आपको बताएं कि द केरला स्टोरी में भी लव जिहाद को लेकर दरअसल ये मूवी बताई गई है, जिसमें कुछ जो दोस्त हैं, कुछ लड़कियां आती हैं, एक केरला में आती है, वे किसी पढ़ाई करने के लिए आती है, लेकिन जब वे दोस्त बनते हैं तो उनकी कुछ लड़कों से मुलाकात होती है जो उन्हें पहले तो दोस्ती का शिकार बनाते हैं और आस्ता आस्ता ये लव जिहाद का शिकार बनाकर उनके साथ पहले तो दुष्कर्म करते हैं और उसके बाद उन्हें जो ये अपने समाज के प्रति यानी कि जो अपनी नेशनल जो उनका कल्चर है उसके ही अगेंस्ट उन्हें कर देते हैं। और इसी तरह की जो स्टोरी है भोपाल से भी सामने आई है, जिसमें आपको बताएं कि उन्हें भी जो एक वर्ग के विशेष के जो युवक है उन्हें अपनी गिरोह में लाकर युवतियों से पहले दोस्ती करते हैं, फिर उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उनका वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हो। और ऐसा ही मामला ये जो है केरला स्टोरी से रिलेट होता है, इसलिए हमने आपसे ये कहा कि द केरला स्टोरी जो है सेकंड पार्ट रिलीज हो चुका है, लेकिन एक रियलिटी में क्योंकि ये जो केस है वहां से सामने आया है, तो आपको बता दें इस मामले में जो फिर पुलिस को भी जांच करवा दी जाती है, उन्हें इसके बारे में सूचित किया जाता है। और उसके बाद पुलिस ने बताया कि अब तक जो इस मामले में 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और आरोपियों के जो मोबाइल है उनसे कई युवतियों के जो ऐसे तरीके के जो दुष्कर्म वाले वीडियोस है वे पाए गए हैं। और जो ऐसे वीडियोस है कई सारे उनके फोन से पाए गए हैं, उनसे जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार वे जो ये काम करते हैं उनकी गैंग क्या है और उनकी गैंग के बारे में पूरे तरीके से पता लगाया जा रहा है, ताकि जो इस तरीके की जो घटनाएं अप्रिय घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं, यानी कि कई सारे लोग ब्लैकमेलिंग जैसा काम करना शुरू कर चुके हैं पैसे ऐंठने के लिए, और कई सारे लव जिहाद के इश्यूज जो है ऐसे सामने आते हैं। और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जो पुलिस है अब कई सारे कदम भी उठा रही है, और ये हमारा भी कर्तव्य है कि अगर हमें ऐसा कुछ भी जो संकेत मिलता है तो हमें भी सतर्क रहने की जरूरत है, ऐसी चीजों को बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है, हमें किसी के साथ कोई गलत करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही जो इस तरीके की घटना सामने आई है जिसमें पहले वो महिलाओं को यानी कि युवतियों को अपनी जो दोस्ती का शिकार बनाते हैं, फिर पहले उन्हें मिलने के लिए बुलाते हैं, लव जिहाद का शिकार बनाते हैं, उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करते हैं और आखिरकार इसी दौरान में उनकी वीडियो बनाते हैं और उन्हें आखिरकार बाद में वीडियो के जरिए उन्हें ब्लैकमेलिंग की जाती है, क्योंकि इस जरिए वे महिलाएं जो युवतियां हैं वे चुप रहेंगी और इसी तरह कई सारी महिलाओं को ऐसी जो चीजें हैं उनका शिकार बनाया जाता है। और अगर हम केरला स्टोरी की बात करें तो वह भी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि जो ये केरला स्टोरी है रियलिटी बेस्ड है और केरला में भी काफी सारी जो ऐसी कहानियां हैं सामने आई है, जिसमें कई सारी महिलाओं ने इस चीज के लिए एग्री किया था कि वहां पर भी ऐसी जो कई सारी घटनाएं हैं वहां पर आए दिन सामने आती है। वो जो ये फिल्म थी 3 युवतियों की कहानी थी, जिनके साथ एक धर्म विशेष के जो युवक दोस्ती के नाम पर बर्बरता करते हैं और युवतियों के साथ दोस्ती की जाती है, उनके साथ गलत संबंध बनाए जाते हैं और उनका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जाता है। लेकिन जो आपको बताएं कि ये जो ऐसी कहानी है जो ये काफी है, सच में भी ऐसी कहानियां काफी सामने आती हैं। और ये जो है केरला की जो मेन वहां पे है, वहां पर ऐसा सच में होता था। तो ऐसा दावा किया जाता है कि जो केरला की हजारों युवतियां हैं उन्हें लव जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और फिर उन्हें ISIS में भर्ती कराया जाता है। लेकिन केरला स्टोरी में वहां तक तो वह नहीं जाती है,
लेकिन सच्चाई में इससे भी कई ज्यादा बुरे जो हालात हैं उनके सामने आते हैं, और उसी के बेस पर जो रियलिटी बेस्ड स्टोरी जो केरला स्टोरी है वह बनाई गई थी। और इसी तरीके की जो घटना अब भोपाल से सामने आई है, जिसमें हमने आपको बताया कि एक जो कुछ महिलाएं हैं उन्हें पहले दोस्ती उनके साथ की जाती है, फिर उनके साथ जो नाजायज संबंध है वह बनाए जाते हैं, और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल उनके वीडियोज के जरिए किया जाता है। और फिलहाल जो इस मामले की जो जांच पुलिस कर रही है, अभी तक फिलहाल जो 2 लोग हैं उन्हें पकड़ा जा चुका है, 2 युवक है, और उनके फोन से कई सारी जो युवतियां हैं उनके वीडियोस भी बरामद हुए हैं। और आपको बताएं कि जो ये द केरला स्टोरी है उसमें अदा शर्मा के अलावा जो फिल्म योगिता बिहानी और सिद्धि ईदानी अहम भूमिका निभा रहे थे, और जो फिल्म है इस पर काफी विवाद हुआ था। जो कुछ राज्य हैं उनमें इस पर बैन भी लगा, हालांकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में जो फिल्म है उन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिया, क्योंकि कई सारे लोगों का ये मानना था और उन्हें भी ये समझ आया कि जो ये द केरला स्टोरी है रियलिटी बेस्ड है। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हर मामला हो, लेकिन कई सारी जो ऐसी घटनाएं हैं काफी सारी जगहों पर सामने आती है जहां लव जिहाद के नाम पर जो लोगों का धर्म परिवर्तन किया जाता है। तो ये हमारी भी जो अपनी मूल भावना है कि हमें भी सतर्क रहने की जरूरत है। बेशक हम किसी पर विश्वास करें, लेकिन आंख मूंद कर इतना विश्वास ना करें कि हम अपनी जान को खतरे में डाल दें। जैसा कि ये भोपाल से ये कहानी सामने आई, जिसमें ये पाया गया कि जो युवती है उनके साथ पहले दोस्ती का उन्हें शिकार बनाया जाता है, और उसके बाद उनका ही वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे साथ इस तरह की कोई घटना ना घटे, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। और अगर कुछ ऐसी जो अगर हमें शिकायत भी लगती है तो हमें इसके लिए तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करने की जरूरत है। फिलहाल के अपडेट में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।